महागठबंधन में सीट शेयरिंग अंतिम दौर में नहीं है, मतलब लॉक हो चुका है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी और कितनी सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली में रक्षाबंधन के पहले तेजस्वी यादव गए, जो एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, पूरे इंडिया गठबंधन के सभी लोग पहुंचे थे। उसी दिन रात में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो थोड़ी मोड़ी ठसक थी वो भी खत्म हो गई। भाई कांग्रेस पार्टी तो साफ कहती है कि डिप्टी सीएम को लेकर कोई चर्चा ही नहीं होती है। बैठक में जो समन्वय समिति की बैठक होती है उसमें कहां डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा होगी। 2 डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से होगा। मुकेश सहनी के ऊपर पूर्ण जो गायब रहे, मुकेश थे और लगभग सभी की जगह खबर भी चला, हमने भी खबर चलाया कि दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है, उसको लेकर तेजस्वी में नाराजगी भी है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी इस गठबंधन में आए और 7 से 8 विधानसभा सीट नीतीश कुमार देने को तैयार है। टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी, हमारे साथ बिहार टॉप के पत्रकार उदीप्त निधि जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। एक खबर काफी चर्चा में आया जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दिया कि मुकेश सहनी क्या है, उनको कुछ डिप्टी सीएम वगैरह कुछ नहीं बनाया जा रहा है। इस पर क्या चल रहा है? देखिए, महागठबंधन में हमारे पास जो इनपुट है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग अंतिम दौर में नहीं है, मतलब लॉक हो चुका है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी और कितनी सीटों पर लड़ेगी। आप कह रहे हैं कि हो चुका है सब कुछ। दिल्ली में जो रक्षाबंधन के पहले तेजस्वी यादव गए, जो एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, पूरे इंडिया गठबंधन के सभी लोग पहुंचे थे। उसी दिन रात में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो थोड़ी मोड़ी ठसक थी वो भी खत्म हो गई और सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है। हमारे पास जो इनपुट है, अब मुकेश सहनी को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उसके अगले दिन बयान दिया। नोटिस कीजिएगा, मुकेश सहनी की मांग क्या है। पिछले 6 महीने से बिहार के किसी भी मंच में अगर वो जाते हैं या मीडिया बाइट देते हैं या उनका फेसबुक पर वीडियो आता है, कहीं भी उठाकर देखिए, 2 मांग है उनका। पहला 60 विधानसभा सीट और दूसरा डिप्टी सीएम। तेजस्वी के सामने भी बोले हैं, हर जगह बोले हैं वो। लेकिन आप मिलाते होंगे, महागठबंधन की करीब 1 दर्जन बैठक पटना में हुई। उस बैठक से जब भी कांग्रेस के नेता निकले, आरजेडी के नेता निकले या वामदल के नेता निकले, उनसे जब इस पर सवाल, हमने भी सवाल किया इस पर, कांग्रेस के ही एक राजेश राम से हमने पूछा था, तो भाई कांग्रेस पार्टी तो साफ कहती है कि डिप्टी सीएम को लेकर कोई चर्चा ही नहीं होती है। बैठक में जो समन्वय समिति की बैठक होती है उसमें कहां डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा होती है। देखिए, हमारे पास जो इनपुट है सन्नी, 2 डिप्टी सीएम बिहार में बनेगा, लेकिन महागठबंधन से एनडीए तो हमेशा देते आई है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर तेजस्वी इज वोटेड टू पावर, अगर उनको सत्ता मिलती है, तो उस स्थिति में भी 2 डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से होगा। मुकेश सहनी के ऊपर पूर्ण विराम। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी अगर कोई बात बोले तो ये पार्टी लाइन की बात है, ये तेजस्वी यादव की जुबान है, ये कोई अपने मन से अचानक से उठकर अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं बोलेंगे ये बात। और बीच में जो मुकेश सहनी, जो अंतिम बैठक हुई पटना में महागठबंधन की, उसमें जो गायब रहे मुकेश सहनी और लगभग सभी की जगह खबर भी चला, हमने भी खबर चलाया कि दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है, उसको लेकर तेजस्वी में नाराजगी भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक आंकड़ा हमेशा देता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े मुकेश सहनी महागठबंधन में, इनका वोट शेयर क्या था, जाकर गूगल पे सर्च कीजिए, 1.5% इनका वोट शेयर था। 2020 का विधानसभा चुनाव फिर आकर 11 सीट एनडीए गठबंधन में लड़े, तब इनका वोट शेयर क्या था, 2.25% था। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़े, 3 सीट जो लड़े, झंझारपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, महागठबंधन में जाके लड़े, तब इनका वोट शेयर क्या था, वही 2.25 से 2.5% के बीच था। तो दावा ये भले करते हैं कि हम 9% की राजनीति कर रहे हैं, पूरा मल्लाह केवट दिन दिलदार मेरे साथ है, लेकिन वोट शेयर इनका जमीन पर कितना कन्वर्ट होता है, 2 से 2.5%। तो 2 से, और कांग्रेस का जरा आप आंकड़ा समझिए, कांग्रेस पार्टी वर्स्ट केस में जब चुनाव लड़ी है, सबसे बुरे स्थिति में जब उसका प्रदर्शन रहा 2010 में, तब भी उसका वोट प्रतिशत 6.5% रहा। ऑन एन एवरेज कांग्रेस पार्टी का 9 से 10% वोट शेयर रहता है हमेशा। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो सर्वे रिपोर्ट हो रहा है, वोट वाइब्स का हमने स्टोरी किया था, वोट वाइब ये साफ कह रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी विल लैंड नियर टू जेडीयू, मतलब जितना नीतीश कुमार का वोट बैंक है, करीब करीब उतना ही वोट बैंक इस बार कांग्रेस का रहेगा इस बार, क्योंकि राहुल गांधी का इतना एग्रेसिव कैंपेन बिहार में कभी नहीं हुआ है। 17 तारीख से अभी होने वाला पद यात्रा भी शुरू है उनकी। तो मिला जुलाकर कांग्रेस पार्टी जो 12-15% वोट शेयर है, वो भी 60 सीट पर लड़े, और मुकेश सहनी जिनका 2-2.5% वोट शेयर है, वो भी 60 सीट पर लड़े, कोई सामंजस्य बैठता नहीं है। और डिप्टी सीएम का देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मुकेश सहनी का
आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है। आप 2020 का चुनाव याद कीजिए, हम लोग के सामने का घटना है, इमाम प्लाजा में पीसी चल रहा था, अचानक मुकेश सहनी उठे और कहे कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया। तो इस बात का कोई गारंटी तेजस्वी भी जानते हैं कि आज अगर राज्यसभा का ऑफर मिल जाए इनको एनडीए गठबंधन से तो चले जाएंगे, आराम चले जाएंगे। दूसरी बात कि अगर इनको हमने एक और खबर किया था, एक और इनपुट हमारे पास है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे में 100 सीट है और बाकी 143 सीट पर बीजेपी, आरएलएम, हम और एलजेपीआर लड़ेगी। अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी इस गठबंधन में आए और 7 से 8 विधानसभा सीट नीतीश कुमार देने को तैयार है, 100 में से। तो यहां पर अगर आएंगे सन्नी तो इसमें कहीं दो राय नहीं है क्या जातीय समीकरण के तौर पर एनडीए मजबूत है एज कंपेयर टू महागठबंधन। एनडीए मजबूत है, अति पिछड़ा का वोट ले रही है और ये भी अति पिछड़ा है। तो अगर ये 7 सीटों पर लड़के 5-6 सीट जीत जाते हैं और खुद राज्यसभा चले जाते हैं, हो सकता है कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन रहे हैं, कि अगर किस्मत इनका भी चमका तो कौन जानता है ये भी केंद्रीय मंत्री बन जाए। मंत्री के लिए बातचीत चल रही है क्या? दिल्ली गए थे। देखिए राज्यसभा का तो इनपुट है, राज्यसभा का तो इनको ऑफर है बीजेपी की तरफ से कि राज्यसभा ही जा सकते हैं। अगर किस्मत साथ दिया, राजनीति है, संभावनाओं का खेल होता है भाई, कुछ भी हो सकता है कैबिनेट में भी चले जाए। उससे बड़ा को क्या मिलेगा? बिहार के डिप्टी सीएम तो बड़ा ही होता है कैबिनेट का, बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू सीएम। पोर्टफोलियो अगर देखिए तो कैबिनेट मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का एक पोर्टफोलियो होता है। तो हर मापदंड से तेजस्वी यादव ये साफ कर चुके हैं कि भाई आपको 15 से 18 सीट हम मैक्सिमम देंगे, 15 सीट उतना पे लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना है गठबंधन छोड़ दीजिए, क्योंकि 2-2.5% वोट इनका कन्वर्ट ही होगा, उससे महागठबंधन को कोई बहुत नुकसान या नफा होने वाला नहीं है। हाँ, चिराग की तरह अगर इनके पास भी 6%, 7%, 8% वोट रहता, बड़ा खेल कर देते हैं, बड़ा खेल कर सकते थे, लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो वही है।